Hello bachcho, let's read this question. So this question says the angular momentum of an electron in a hydrogen atom is proportional to, okay, where small r is the radius of the orbit, okay. किसके proportional है आपको यहाँ पर ये बताना है, okay. We have given the four options. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल, ओके. आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की क्या बतानी है? एंगुलर मोमेंटम, ओके. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पर बताना है, ओके. तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम में देखिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओके. एंगुलर मोमेंटम होता है देखिए आपका एम वी आर के इक्वल, ओके. एम वी आर के इक्वल होता है, ओके. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके. एंगुलर मोमेंटम किसका इक्वल होता है? आपका एम वी आर के इक्वल होता है, ओके. फिर आपका क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल होता है, बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लेके आया था और बोर ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आपका क्या रहता है? आपका क्वांटाइज रहता है और इसकी वैल्यू आपकी एन एच क्रॉस या फिर एन एच बाई टू पाई के इक्वल होती है, ओके. जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है आपका? इट इज मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई. ये क्या होता है आपका? एच बाई टू पाई के मल्टीपल में होता है, ओके. ये हमने बताया था, ओके. अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर से बताना है कि एंगुलर मोमेंटम आपको आर रेडियस पर देखिए कैसे डिपेंडेंसी होती है. एक तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं? बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हैं, ओके. बेसिक देखिए क्या था आपका? जैसे आपका हाइड्रोजन एटम है, ओके. यहाँ पर देखिए आपका क्या, दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन्स है, ओके. यहाँ पर आपका क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? आपका रिवॉल्व कर रहा है, ओके. तो देखिए बच्चों, इनके बीच में जो आपका फोर्स लेगा, फोर्स कितना लेगा? फोर्स हम लिख सकते हैं देखिए आपका ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके. ये हम बता सकते हैं. दिस इज द फोर्स. ये क्या हो जाएगा? आपका फोर्स हो जाएगा. ये किसके इक्वल होना चाहिए? देखिए ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके. सॉरी, दिस ये कौन सा फोर्स है? इनके बीच में देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ओके. और ये फोर्स देखिए, ये फोर्स का सर मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ओके. ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके. और देखिए ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? देखिए अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब है इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए. और ये किसके इक्वल होगा? आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, ओके. तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ बच्चों, कि यहाँ से देखिए हमारा ई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, ओके. मास क्या है? कांस्टेंट है. तो मैं यहाँ पर से सिर्फ आर की डिपेंडेंसी अगर देखना चाहूँ, ओके, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ आपका वी. देखिए आपका किसके, वी स्क्वायर आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा? ई स्क्वायर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है. यहाँ से देखिए एक आर से यहाँ पर एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर, ओके. और मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा आपका? वी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपका वन बाई रूट आर के प्रोपोर्शनल होगा, ओके. यहाँ पर से बता सकता हूँ. अगर मैं देखिए इसको यहाँ पर पुट कर दूं, एंगुलर मोमेंटम को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इज इक्वल टू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है आपका? प्रोपोर्शनल है, इसको मैं सम कांस्टेंट के टाइम्स रूट ऑफ आर लिख लेता हूँ, ओके. ये लिख लेता हूँ, ओके. तो मास आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी को मैंने क्या लिख लिया? सम कांस्टेंट टाइम्स रूट ऑफ आर इंटू आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर से हमें एल की जो डिपेंडेंसी मिल रही है वो कैसे मिल रही है? एम के अगेन आपका कांस्टेंट है, ओके. आर टू द पावर वन बाई टू नीचे है और न्यूमरेटर में आपका आर है, तो उसको हम लिख सकते हैं आर टू द पावर वन बाई टू, ओके. तो ये आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी. जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द आर टू द पावर वन बाई टू, या फिर हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम आपका रूट आर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ओके. तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है? आपका मैच कर रहा है. तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके. या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे. देखिए आपको रेडियस रेडियस के सारे एंगुलर हाइड्रोजन एटम के लिए तो देखिए आपको रिमेंबर होने चाहिए, ओके. एल किसके इक्वल बोल रखा है उसने? देखिए एल यहाँ से हमने लिखा है, देखिए यहाँ से तो हमने बता दिया एमबीआर से. एनएच बाई टू पाई से भी लिख सकते हैं, ओके. एनएच बाई टू पाई, ओके. हमें क्या बताना है? रेडियस की रिलेशनशिप बतानी. तो देखिए रेडियस की रिलेशनशिप क्या होती है? रेडियस होती है आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाई पाई एम जेड स्क्वायर, ओके. ये आपकी रेडियस होती है. या फिर हम डिपेंडेंसी बताएं सर, आर एन आपका एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होता है, ओके. ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ट्रू है, ओके. जेड आ गया तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ट्रू है, ओके. और यहाँ से हम बच्चों क्या बता सकते हैं? एन किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर वन बाई टू के प्रोपोर्शनल होगा, ओके. ये हम बता सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर से हम लिख लेंगे जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम देखिए किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन को यहाँ पर से आप आर टू द पावर वन बाई टू लिख लीजिए. बाकी सारे टर्म आपकी कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा लीजिए. तो एल किसके प्रोपोर्शनल आपका? आर टू द पावर वन बाई टू, यानी कि रूट ऑफ आर. ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसे भी क्या हो जाएगा? रिजल्ट ट्रू है, ओके. तो देखिए ऑप्शन सी ही इससे क्या कर रहा है? आपका मैच कर रहा है. So option C will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.